नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में यूपी के 18 जिलों में मतदान हुआ। मतदाताओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा गया। सुबह से ही बूथों पर मतदाताओं की लाइनें लगी रहीं। सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पहले चरण में कुल 61% मतदान हुआ। वहीं दूसरे चरण का मतदान 19 अप्रैल, तीसरा चरण 26 अप्रैल और चौथा चरण का चुनाव 29 अप्रैल को होगा। कहां कितनी वोटिंग हुई? पहले चरण में यूपी के 18 जिलों में मतदान हुआ। मतदाताओं में खासा उत्साह यहां पर देखा गया। सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी पाए गए। पहले चरण में कुल 61% मतदान हुआ है। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में यूपी के 18 जिलों में यहां पर मतदान हुआ है। मतदाताओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा गया। सुबह से ही बूथों पर मतदाताओं की लाइनें लगी रहीं। सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। पहले चरण में कुल 61% का मतदान हुआ। वहीं दूसरे चरण का मतदान 19 अप्रैल, तीसरा चरण 26 अप्रैल, चौथे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को होने वाला है। तो कहां पर कितनी वोटिंग हुई इसका भी प्रतिशत हमने आपको बताया। और पहले चरण में यूपी के 18 जिलों में मतदान हो चुका है। मतदाताओं में हालांकि खासा उत्साह देखा गया। कोरोना का माहौल जरूर था, लेकिन उस वक्त भी प्रातःकाल के समय में ज्यादा मतदाता तो नहीं पहुंचे, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद मतदाताओं का रुझान देखने को मिला और काफी उत्साह के साथ मतदाता पोलिंग बूथ पर गए, अपना वोट डाला। सभी बूथों पर आपको बता दें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी थे। पुलिस वालों ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखने की यहां पर कोशिश की। लोगों को कहा गया था कि आप मास्क लगाकर जरूर आइए और ज्यादातर महिलाएं और पुरुष मास्क लगाए हुए ही वहां पर दिखाई दिए। पुलिस हर चप्पे चप्पे पर तैनात थी। पहले चरण में कुल 61% मतदान हुआ है, जो कि अच्छा खासा मतदान का प्रतिशत कहा जा सकता है। वहीं कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए योगी सरकार ने नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव किया है। प्रदेश के 10 जिलों में अब रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। टीम 11 के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश दिए हैं। वहीं आदेश के मुताबिक लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, गोरखपुर सहित 2000 से ज्यादा एक्टिव केस वाले सभी 10 जिलों में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक का कोरोना कर्फ्यू प्रभावी तरीके से लागू किया गया है। साथ ही लोगों को मास्क और सैनिटाइजेशन के महत्व को समझाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही बढ़ते हुए केस के चलते केजीएमयू और बलरामपुर हॉस्पिटल को पूरी तरह से डेडिकेटेड हॉस्पिटल के रूप में तैयार करने का निर्देश दिया गया। इस दौरान नॉन कोविड मरीजों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा और टीएस मिश्र हॉस्पिटल, इंटीग्रल और हिंद मेडिकल कॉलेजों को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में क्षमता विस्तार दिया जाएगा। 2 दिनों में ये एक्स्ट्रा बेड्स उपलब्ध कराए जाएंगे। तो कोरोना को लेकर सरकार का बड़ा फैसला सामने आ चुका है। अब 8 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा और जो सुबह 7 बजे तक चलेगा। 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। तो 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। ये वो जिले हैं जहां पर एक्टिव केसों की संख्या 2000 से अधिक लगातार बनी हुई है, जहां पर लगातार संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। वहां पर रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। हालांकि जो अत्यावश्यक की चीजें होंगी उसके लिए लोग आवाजाही कर सकते हैं। अगर किसी को रेलवे स्टेशन जाना है, बस स्टैंड जाना है, कहीं पर यात्रा करनी है, अत्यावश्यक यात्रा करनी है, तो उसको यहां पर थोड़ी सी छूट जरूर दी जाएगी। लेकिन बिना किसी आवश्यक कार्य के अगर कोई आवाजाही करने की कोशिश करेगा तो उसमें पुलिस सख्ती के साथ पेश आएगी। साथ ही पुलिस के बड़े अधिकारियों ने यह भी निर्देश दिया है कि लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का महत्व एक बार फिर से आप बार बार समझाते रहिए ताकि लोग लापरवाही ना करें। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। प्रदेश में एक दिन में 22,000 से अधिक नए मामले सामने आए, जबकि 4,222 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस वक्त 1,29,848 सक्रिय मामले लगातार बने हुए हैं।
वहीं संक्रमण से कुल 9,480 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि कुल प्रदेश में 2,06,517 सैंपल की जांच की गई है। प्रदेश में अब तक कुल 3,75,90,753 सैंपलों की जांच हो चुकी है। अब तक 86,24,856 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज प्रदेश में दी जा चुकी है। इनमें से 14,26,472 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। प्रदेश सरकार ने कोविड की पूरी रणनीति पर, विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी कोविड की रणनीति पर उन्होंने नजर रखी हुई है और प्रतिदिन वो स्वयं समीक्षा करके समुचित निर्देश दे रहे हैं और स्थिति की निरंतर समीक्षा करके व्यवस्थाएं सभी करने के निर्देश दे रहे हैं। उसी क्रम में आपको मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश में टेस्ट की संख्या बढ़ाए जाने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। लगभग आप देखेंगे कि आज लगभग 2 लाख टेस्ट हुए हैं। इनकी संख्या 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख किए जाने के लिए, और इसके साथ साथ आरटीपीसीआर के टेस्ट जो लगभग 80,000 आज हुए हैं, उनको भी बढ़ाकर लगभग 1.5 लाख आरटीपीसीआर के टेस्ट किए जाने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ निजी लैब्स को भी उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से कहा है कि निजी लैब में भी जितनी क्षमता है, जितनी भी उनकी क्षमता है, उस क्षमता का पूरा उपयोग कराया जाए और उसके अगर ज्यादा भी क्षमता को बढ़ाने की भी कोई व्यवस्था हो सकती है तो निजी लैब की जो व्यवस्थाएं हैं, जो उनकी क्षमताएं हैं, उनको भी बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जाए ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक टेस्ट हो सकें। टेस्ट अधिक संख्या में होंगे तो मरीज भी आएंगे सामने और उनका समुचित समय से इलाज हो सकता है। इसके साथ साथ मैं ये भी अवगत कराना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की समीक्षा बैठक में ये भी उन्होंने निर्देश दिए कि आप सभी आम जन को ये सलाह दें कि वो इस प्रकार की अफवाहों से बचें। प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति समुचित हो रही है। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया हुआ है। निरंतर ऑक्सीजन की सप्लाई की समीक्षा हो रही है, मॉनिटरिंग हो रही है। जहां जहां से ऑक्सीजन आती है वहां वहां से सभी कंपनियों से, सभी फैक्ट्रियों से, सबसे समन्वय स्थापित करके ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। कृपया अफवाहों में ना आए और ये भी ना हो, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की अफवाहों से लोगों को भी परेशानी होती है और ऐसे अनावश्यक तत्व जो कि इसका लाभ उठाना चाहते हैं उनको इसका लाभ उठाने का मौका मिलता है। समुचित कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त रेमडेसिविर की भी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जहाज भेजकर अहमदाबाद से रेमडेसिविर की 25,000 डोजेज मंगाई हैं और भी प्रयास हो रहा है कि देश में कहीं भी रेमडेसिविर उपलब्ध हो उसको लाकर प्रदेश के मरीजों के लिए उपलब्ध कराया जाए। दोनों व्यवस्थाओं में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आज सुबह समीक्षा करके निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ सभी जनपदों में बेड की संख्या बढ़ाए जाने के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। बेडों की संख्या में विशेषकर जैसे केजीएमयू और बलरामपुर हॉस्पिटल को पूर्णतः कोविड अस्पताल में परिवर्तित करने के निर्देश दिए हैं। दोनों को अगर कोविड अस्पताल में परिवर्तित हो जाएंगे तो लगभग 2,500 से 3,000 बेड की अतिरिक्त व्यवस्था लखनऊ में हो जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने जो प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी में भी बेडों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त बेड संख्या बढ़ाई जाए तथा जहां भी निजी अस्पताल भी हों उनको भी नियंत्रण में लेकर उनको भी कोविड अस्पतालों में परिवर्तित किया जाए। इसके साथ साथ कक्षा बोर्ड के एग्जाम जो कक्षा 1 से 12वीं तक के जो एग्जाम थे 10वीं और 12वीं के, वो भी 20 मई तक स्थगित कर दिए गए हैं। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 22,439 नए मामले सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 1,29,848 है। 24 घंटों में 4,222 व्यक्ति डिस्चार्ज किए गए हैं। कुल डिस्चार्जेस अब बढ़कर के 6,27,032 हो गया है। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 9,480 लोगों की आज तक मृत्यु हुई है। विगत 24 घंटों में 2,06,517 सैंपल्स की जांच की गई और इनमें से लगभग 1,05,000 जांचें आरटीपीसीआर के माध्यम से की गई।
अब तक प्रदेश में कुल मिलाकर 3,75,90,753 जांचें की जा चुकी हैं और कल आरटीपीसीआर के 89,964 सैंपल्स जनपदों के द्वारा राजकीय प्रयोगशालाओं को भेजे गए। 1,29,848 एक्टिव केस में से 66,528 होम आइसोलेशन में हैं। 2,012 इस समय निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं और बाकी के मरीज राजकीय व्यवस्था में L2 और L3 के अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। सर्विलांस की गतिविधि लगातार चल रही है और इसके अंतर्गत अब तक 2,03,413 इलाकों में 5,34,246 टीम दिवस के माध्यम से 3,22,71,161 घरों का सर्विलांस किया गया है और इनमें रहने वालों की संख्या 15,63,94,254 है। वैक्सीनेशन का कार्य निरंतर चल रहा है और अब तक 86,24,856 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। इनमें से 14,26,472 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा चुकी है। इस प्रकार अब तक कुल मिलाकर 1,51,328 डोजेज एडमिनिस्टर किए जा चुके हैं। लखनऊ में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केजीएमयू को पूरी तरह से कोविड अस्पताल बना दिया गया है। केजीएमयू में पहले से भर्ती नॉन कोविड मरीजों को अन्य अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है और लखनऊ में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसके चलते बढ़ती संख्या को लेकर सरकार का बड़ा फैसला यहां पर सामने आया है। केजीएमयू को कोविड अस्पताल बनाया गया है और इसके बाद यहां पर यह पूरी तरह से डेडिकेटेड कोरोना सेंटर बना दिया गया है। हम हर दिन इस बात की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेड आईसीयू बढ़ाए जाएं और उसी एक श्रृंखला में आज ख़ास तौर से केजीएमयू को जो कोविड अस्पताल बनाने की बात हुई है, उसमें सभी लोगों के साथ बैठकर ये निर्णय हो गया कि वहाँ पर पूरी तरीके से कोविड अस्पताल ही चलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से हमको ज़्यादा बेड चाहिए और हर हालत में हमको लोगों को सुविधा देना है। आज हम कैंसर इंस्टीट्यूट भी गए थे, वहाँ भी 100 बेड की तैयारी चल रही है। ऑक्सीजन की पाइपलाइन बिछाने के लिए कह दिया, वहाँ जो बेसिक कम्युनिटीज़ थी उसको पूरी करने के लिए बता दिया गया है। और चाहे TS मिश्रा हो, चाहे इंटीग्रल हो, चाहे एरा हो, जो निजी मेडिकल कॉलेजेस हैं ये भी पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं और इनके वहाँ भी 350 से 400 बेड एरा में, 200 से 320 बेड इंटीग्रल में और लगभग 250 बेड जो हैं वो TS मिश्रा में, ये अभी तक हमको मिल चुके हैं। और इसके अलावा हिंद है, मेयो है, ये भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। सभी लोग इसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि कोई भी मरीज़ जो कोरोना पॉजिटिव हो उसको जिस लेवल के अस्पताल में जाना हो इलाज के लिए उसमें जा सके। इसी दिशा में लगातार कार्रवाई चल रही है। गोंडा के विकासखंड बेलसर के सिधौटी ग्राम पंचायत की तस्वीर अपने आप में एक मिसाल है। यहाँ के प्रधान देवेंद्र प्रताप सिंह ने महज 5 साल में इस गांव की रूपरेखा बदल दी है। बता दें कि यहाँ की जनता ने देवेंद्र प्रताप सिंह को 2015 में ग्राम प्रधान बनाया था। प्रधान बनते ही पप्पू सिंह ने गांव का चौमुखी विकास किया। गांव में हर घर बिजली, हर घर पानी पहुंचाने का काम भी किया गया। सभी लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिया गया। इस ग्राम पंचायत में एक मॉडर्न स्कूल भी है जिसमें बच्चों के लिए वाईफाई की व्यवस्था भी है। इस विद्यालय को उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 साल बेमिसाल में शामिल किया है। इस विद्यालय की सुंदरता और शिक्षा जिले में चर्चा का विषय रहती है। वहीं इस बार पंचायत चुनाव में पंचायत के लोगों ने देवेंद्र प्रताप सिंह को निर्विरोध प्रत्याशी चुना है। प्राइम न्यूज संवाददाता विपिन सिंह ने निर्विरोध प्रत्याशी देवेंद्र सिंह से खास बातचीत भी की है। ये हमारे यहाँ पिछले 5 साल में बहुत काम किए हैं। नाली, सड़क है और मतलब बिजली है और मतलब हर काम है। और ये रहते थे मतलब गोंडा में, लेकिन अगर यहाँ जनता के मतलब काम लग जाए
और ये मतलब तुरंत यहाँ मिलते थे। और हर जो है हर आदमी के पास मतलब 5 साल में बेचारे जो है मतलब आते थे, मिलते थे हर काम के लिए जो है। और हमारे यहाँ कोई भेदभाव भी नहीं है जो उन्हें कि हाँ ये हिंदू है ये मुस्लिम है। इस समय हम गोंडा के बेलसर ब्लॉक के सिधौटी ग्राम पंचायत में मौजूद हैं। हम आपको एक अनोखी बात बताएंगे, जहां एक तरफ पंचायत सरकार के लिए लोग अपना धन बल पूरा प्रयोग कर रहे हैं, लोग जनता को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग खिलाने और पिलाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं इस ग्राम पंचायत में जनता ने एक बार दोबारा यहाँ के जो प्रधान हैं उनको निर्विरोध नियुक्त किया गया है। सम्मानित नागरिक जनता जो है इतना सोच और विचार करके जो है निर्णय लिया है, आज इसका जो है मैसेज जो है पूरे ज़िले में गूंज रहा है। 5 साल पीछे जो पिछला मेरा जो 5 साल का कार्यकाल था, आज जो इस समय प्रधानी लड़ रहे हैं, गली गली भटक रहे हैं, ये 5 साल पहले अगर किए होते तो ये कर्म नहीं आता, भटकना नहीं पड़ता। दूसरी चीज़ 5 साल जो है मैं रात दिन एक कर दिया हूँ। अगर मेरे पास किसी का फ़ोन जाता था कि भैया हमको ये दिक्कत है, मैं आधे घंटे में उनके पास जो है खड़ा मिलते थे। वही है आज जो है जो पूरे ज़िले में गूंज रहा है कि निर्विरोध हो गया। वही है, वही मेहनत है। अभी आप सुन रहे थे सिधौटी प्रधान पप्पू सिंह को। इन्होंने जो विकास कार्य किए हैं उसके बारे में इन्होंने पूरी जानकारी दी। आपको बताना चाहेंगे कि बेलसर ब्लॉक में करीब 51-52 ग्राम पंचायतें हैं। उस पूरे ग्राम पंचायतों में ये पहले प्रधान हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं। ये अपने आप में एक मिसाल पेश की जा रही है। गोंडा से प्राइम न्यूज़ के लिए विपिन सिंह। अम्बेडकर नगर में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। सीएमओ ऑफिस में 2 कर्मचारी समेत 266 लोग संक्रमित पाए गए। वहीं प्रशासन के आला अधिकारी सड़क पर उतरकर लोगों को जागरूक भी लगातार कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर बस्ती का जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। जिले में आज से नाइट कर्फ्यू घोषित किया गया है। नाइट कर्फ्यू में जरूरी सेवाओं को हालांकि छूट मिलने वाली है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। तो जरूरी सेवाओं के लिए यहां पर छूट मिलेगी। ये निर्देश दिए गए हैं कि 10 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। जो भी लोग बाहर से आएंगे जाएंगे उस पर प्रतिबंध रहेगा। लेकिन अगर कोई बीमार पड़ता है, अगर किसी को अस्पताल जाना है या किसी को ट्रेन पकड़नी है, उसके लिए थोड़ी सी ढील यहां पर दी जाएगी। मैनपुरी के कोतवाली इलाके के लल्लापुर गांव में बीडीसी प्रत्याशी की चाकू मारकर निर्मम हत्या की गई है। मृतक का शव सुबह खेत में मिलने से इलाके में सनसनी का माहौल बन गया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच कर रही है और बताया जा रहा है कि गांव लल्लूपुरा राकेश कुमार बीडीसी उम्मीदवार थे और वो बुधवार शाम को वोट मांगने के लिए गए हुए थे, लेकिन गुरुवार की सुबह उनका शव खेत से बरामद किया गया। इसके चलते पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। गाजीपुर के बसनिया गांव में ईंट पत्थर से मारकर एक ट्रैक्टर ड्राइवर की निर्मम हत्या की गई है। आरोपियों ने ओवरटेक करने के मामूली विवाद में ट्रैक्टर ड्राइवर के सिर पर पत्थर मार मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। तो ट्रैक्टर चालक की यहां पर निर्मम हत्या की गई है। ओवरटेक के छोटे से विवाद के चलते ट्रैक्टर चालक के सिर पर ईंट और पत्थर मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच कर रही है। हालांकि पुलिस की सफलता यह रही कि 2 आरोपी थे इसमें, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें देवेंद्र प्रजापति जो ट्रैक्टर चलाते हैं, इनका ट्रैक्टर ड्राइवर फागू जो बक्सर का रहने वाला है, वहाँ वो ट्रैक्टर लेकर के जा रहा था। रास्ते में
वसनिया के ही संदीप यादव और करंडा निवासी कुलदीप, ये दोनों लोग मोटरसाइकिल से आ रहे थे और ओवरटेक को लेकर के इनकी आपस में कहासुनी हुई, जिसमें उन्होंने उसको उतार करके और पास पड़े पत्थर से उसको उसके सर पर हेड इंजरी करके मारा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में थाना भावरकोल में हत्या का अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और ये दोनों आरोपी जो हैं इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। हमीरपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन लोगों ने अपना नामांकन किया है, जिसमें सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपना पर्चा दाखिल किया है। इसी बीच में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों ने जुलूस के साथ नामांकन करने पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। और ये पूरी खबर हमीरपुर से, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने नामांकन किया। प्रत्याशियों ने जुलूस के साथ नामांकन किया और कोरोना के तमाम नियमों की धज्जियां उड़ा दी। पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र में पानी के कुंडे में नहाने गए 2 युवकों की अचानक डूबने से मौत हो गई। घटना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। गोताखोर शवों की तलाश में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि युवक लालपुर अमृत रेलवे पुल में काम कर रहे थे, तो कुंड में नहाने गए 2 युवक अचानक उसमें डूब गए और दोनों युवकों की डूबने के चलते मौत भी हो गई। यूपी प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।